वेलकम टू बिजलगढ़ मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज का जो लुक है दैट इज एवरीथिंग अबाउट महाराष्ट्रियन कम साउथ इंडियन लुक। इसमें आप देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही सॉफ्ट वे से एक कलरफुल आई मेकअप भी करने वाले हैं, कैसे उनके कल्चर में मेकअप किया जाता है, वो सारी चीज़ें टेक्निक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको नोट्स बनाते रहना है। नोट्स बनाने के बाद आपको डाउट्स लिखने हैं, आप हमें डेफिनेटली डाउट्स पूछ भी सकते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं दामिनी के स्किन की, ठीक है। तो दामिनी की जो स्किन है वो फिलहाल मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही है, लेकिन टी-जोन थोड़ा सा ऑयली है। बट जब भी आपके पास क्लाइंट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू यूज अ क्लीनो वाइप, ठीक है। ये क्लीनो वाइप का एक वाइप है, वेट वाइप है, तो वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू दैट। तो हम यहाँ पे क्विकली उनके स्किन को अच्छे से क्लीन कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्लीन द फेस। ऑलरेडी थोड़ा सा क्लीन था ही फेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे थोड़ा सा डर्ट होता ही है फेस पे, ऑयल होता है। सो ऑलवेज रिमूव एवरीथिंग। महाराष्ट्र पीपल में जनरली ऐसे होता है कि उनके फेस पे बहुत हल्दी लगी हुई रहती है। सो हल्दी निकालने के लिए आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं या आप सीताफिल लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। सीताफिल का एक लोशन आता है, क्लिनजिंग लोशन, आप उससे भी क्लीन करोगे तो ऑलमोस्ट उनके सारा जो येलोनेस होता है सब कुछ निकल जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हल्दी वाली ब्राइड है तो आपको ऑलवेज सीताफिल लोशन यूज़ करना है। जैसे इनका स्किन फ्रेश हो चुका है, शी इज़ नॉट हैविंग अ वेरी ऑयली स्किन, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डोंट यूज़ टोनर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र। आज जो हम यूज़ करने वाले हैं दिस इज़ अ बिजलगढ़ मेकओवर्स मॉइस्चराइज़र, मैजिक ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र हम बोल सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली हो या आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है, आप डेफिनेटली ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। So you can use this moisturizer, very important. So we will talk about the culture and everything. So properly हमने moisturizer apply कर लिया है। After applying the moisturizer मुझे ऐसा लग रहा है कि दामिनी की जो यहाँ पे स्किन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा moisturizer लगाने की ज़रूरत है। So what I'm doing here, I'm taking the same oil again and I'm applying little bit here. जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। If you want you can use your hands also, but मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ड्यूल फाइबर ब्रश and this is from बिजलगढ़ मेकओवर्स ब्रश है। बस मुझे यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, बट आंखों के नीचे अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, मेक श्योर कि कुछ चीज़ आपको नहीं बचा सकती, बट सिर्फ आपको यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई एम डूइंग हियर? हियर आई एम यूजिंग BGM प्राइमर। हम BGM प्राइमर यूज़ कर रहे हैं with the same dual fiber brush। नोज एरिया में सबसे पहले प्राइमर लगाना है। मैं ऑलवेज एक चीज पे एम्फासिस करती हूँ दैट सबसे पहले नोज एरिया में प्राइमर लगाना है। सेकंड आपको टी-जोन एरिया में लगाना है, बिकॉज ये सारी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, यहीं पे ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं। फिर जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम पूरे फेस पर लगा सकते हैं। So this way I am applying everywhere। जैसे आपने प्राइमर लगा दिया, प्राइमर लगाने के बाद you always have to wait for 1 minute और 30 seconds। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आपके प्राइमर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली उनका प्राइमर ऑलमोस्ट सेट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयल लगाने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 30 सेकेंड्स एंड
प्राइमर लगाने के बाद एटलीस्ट 1 मिनट हमें यूज करना है। वो सेट होने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू कवर हर अंडर आईज एंड टू टोन्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, हमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि पहचान में आना चाहिए कि उनके चेहरे पे प्रॉब्लम कहाँ है। और मोस्टली 80 to 85% ऑफ द पीपल कांट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली करेक्टर को हमें कहाँ पे लगाना है। सो बिलो द आईज आप देख सकते हैं अंडर आईज है, ठीक है, एरिया जो इनके लिप्स के आसपास है वहाँ पे भी है, एंड हम हल्का सा देखेंगे तो नोज के वहाँ पे भी अंडर डार्क मार्क्स है इनको, एंड दिस एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। दामिन इज नॉट हैविंग अ टू टोन ओवर हियर, बट बाकी सारी जगह पे टू टोन है। सो हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज यूज़ करना है करेक्टर, और इंडियन स्किन टोन पे जो करेक्टर सबसे अच्छा जाता है दैट इज लाइक ऑरेंजिश एंड येलोइश कलर। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अ शुपरिल करेक्टर ना, जो ऑरेंज करेक्टर है जो हम आंखों के नीचे अप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो हम यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज कर रहे हैं आंखों के नीचे। Then side of the nose. The brush which I am using is the Beautylicious brush number 314. और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जहाँ पे उनके टू टोन है वहाँ पे हमने हल्का सा ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है, और ऑरेंज कलर का करेक्टर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उसको टू टोन लाइट करना पड़ता है। फॉर दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम द सेम पैलेट दिस येलोइश ब्राउन कलर ऑन टॉप ऑफ दैट ऑरेंज कलर। ये टेक्निक से आप कोई भी मार्क्स को छुपा सकते हैं, एनी मार्क एंड यू कैन हाइड दैट। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 लेयर्स लगाए हैं सारे मार्क्स पे। वी अप्लाई 2 लेयर्स फॉर द करेक्टर एंड देयर इज नथिंग ऑन द फॉरहेड, तो हम फॉरहेड पे कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से हमें इससे हल्के से ब्लेंड करना है, बहुत लाइटली ब्लेंड करना है। डोंट ब्लेंड इट वेरी फास्ट, या बहुत प्रेसिंग करके हमें ब्लेंड नहीं करना है। जहाँ पे करेक्टर है वहीं पे करेक्टर रहना चाहिए, वहाँ से उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी है। आफ्टर डूइंग दिस स्टेप व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें सिलेक्ट करना है फाउंडेशन। सो जनरली व्हेन यू आर डूइंग अ महाराष्ट्रियन एंड साउथ इंडियन ब्राइड्स दे डोंट प्रेफर वेरी गॉडी और वेरी हैवी फाउंडेशंस। इनफैक्ट हम उनके अगर स्किन टोन 2 to 3 टोन लाइट कर देते हैं फिर भी उनको वो अच्छा नहीं लगता है। जनरली प्रिफर कि उनकी जो स्किन टोन है वो सेम स्किन टोन लगे, बट सिर्फ उसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए। सो हमें यहाँ पे जो फाउंडेशन सिलेक्ट करने होते हैं वो हमें बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करने हैं। सो आज हम यहाँ पे जो फाउंडेशन सिलेक्ट कर रहे हैं विच इज़ अ शुपरिल फाउंडेशन नंबर 03। सो शुपरिल में 03, 05 एंड 06 नंबर ऐसे होते हैं जो फेयर, मीडियम फेयर एंड विटिश स्किन टोन के ऊपर काम करते हैं। बट आज हम यहाँ पे ले रहे हैं फेयर स्किन टोन बिकॉज शी इज हैविंग अ फेयर स्किन टोन, और हम इनकी स्किन टोन से सिर्फ एक टोन फेयर कलर ले रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 टोन फेयर कलर लेना है हमें, उससे ज़्यादा लाइट नहीं लेना है। सो हियर आई एम जस्ट टेकिंग दैट फाउंडेशन, आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन। याद रखिए गाइज, जब भी हम फाउंडेशन लेते हैं द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको ऑलवेज 1 टोन लाइट लेना है या तो सेम स्किन टोन लेना है। अगर आप स्टार्टिंग में 2 टोन 3 टोन लाइट फाउंडेशन लगा देते हो तो बाद में क्या होता है गाइज, उसके बाद हम हाईलाइट करते हैं, पाउडर लगाते हैं, बहुत सारी स्टेप करते हैं और फेस बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाता है। एंड ऑलवेज बिलीव दैट लेस इज मोर, जितना कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग दैट 03 नंबर और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। एंड नाउ आई एम यूजिंग हियर द ब्यूटीलिशियस ब्रश नंबर 211। आई एम यूजिंग 211 ब्रश, और आप देख सकते हैं कि इस ब्रश से हमें डैब डैब करके पूरा फाउंडेशन फेस के ऊपर लगाना है। जस्ट डैबिंग एंड डैबिंग एंड डैबिंग। जस्ट डैब 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 करना है हमें।
everywhere. This is a very beautiful brush, specially used for foundation blending. और इस तरीके से हम प्रॉपरली फाउंडेशन को अप्लाई भी कर रहे हैं एंड 80% ब्लेंडिंग भी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इनके स्किन टोन से सिर्फ 1 टोन फेयर है, हमने ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिया है। गाइस, यही चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लेना है। और इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपरली डैप कर रहे हैं विद द सेम ब्रश। याद रखिए कि जब भी आपको कम फाउंडेशन यूज़ करना है और ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी है तो यू हैव टू टेक अ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। और जब आपको बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंडिंग चाहिए तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। हम दोनों यूज़ करेंगे। हमने हाफ लगा दिया है यहाँ पे फाउंडेशन एंड उसके बाद हम लेने वाले हैं ब्यूटी ब्लेंडर। हम यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हैं ब्यूटीलिशियस का और हमें इसी तरीके से डैब 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 करना है। आप देख सकते हैं आई एम जस्ट डैबिंग एवरीवेयर। आई एम डैबिंग एवरीवेयर। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल ब्लेंड हो चुका है यहाँ पे। कैन यू सी द डिफरेंस हियर? हाफ फेस एंड दैट फेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह हम सेकेंड साइड करेंगे। सेम सेकेंड टाइम हम सेकेंड साइड भी हम अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर ऐड करेंगे फाउंडेशन में और फाउंडेशन लेंगे हम। मैजिक ऑयल ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका फाउंडेशन इतना ज़्यादा ब्लेंडेबल हो जाता है। एंड स्पेशली हुडा ब्यूटी इज़ अ वेरी ड्राई फाउंडेशन। इट इज़ अ मैट फिनिश फाउंडेशन और जल्दी से ड्राई, मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। बट येस, फॉर इंडियन स्किन टोन उसका कवरेज भी उतना अच्छा है, सो हम वो यूज़ करते हैं। बट उसको यूज़ करना है तो जैसे मैंने अभी किया कि पहले फाउंडेशन अप्लाई करना है और एक साइड को सबसे पहले ब्लेंड कर लीजिए, फिर सेकंड साइड में जाइए, नहीं तो तब तक आपका फाउंडेशन सूख जाएगा और अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है। So now I'm blending, applying, tapping everywhere. Perfect. And then हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर से हम यहाँ पे डैप डैप कर रहे हैं प्रॉपरली। एंड यू कैन सी कि दामिनी का जो स्किन टोन है सिर्फ 1 टोन फेयर हुआ है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ब्राइटनेस आया है स्किन पे। ऐसे नहीं लग रहा है कि हमने किसी और ही दामिनी को यहाँ पे बिठा दिया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मेकअप कि जब आप किसी को मेकअप करते हैं शी शुड नॉट लुक समवन एल्स। ब्लेंडिंग एवरीवेयर ओपनिंग। यू कैन सी मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। सिर्फ ब्लेंड 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 करना है, टैप 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 टैप। कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। साइड ऑफ द नोज पे थोड़ा सा और अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सारे पार्ट्स मोस्टली हमसे छूट जाते हैं और फिर वो फोटोज में बहुत ख़राब लगते हैं। परफेक्ट। एंड यू कैन सी हियर द बेस, और आप देख सकते हैं ये बेस कितना ब्यूटीफुल हुआ है। हो सके उतना प्रॉपरली ब्लेंड करें। ईयर्स में भी अप्लाई करना है एवरीवेयर। एंड आफ्टर दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर, हमें यूज़ करना है हाइलाइटर। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ शुप्रिल, हाँ दिस इज शुप्रिल के लिक्विड कंसीलर्स हैं और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 03 नंबर। एंड आप देख सकते हैं कि 03 नंबर दामिनी के स्किन टोन से अगेन ओनली 1 टोन फेयर है, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा बॉडी मेकअप नहीं करना है, सेटल रखना है और फिर भी उनके हाइलाइट्स पॉइंट है उनको हमें एनहांस भी करना है। बिकॉज जब हम हाईलाइट करते हैं हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छे से एनहांस होता है, स्पेशली हमारे जो मिडल पोर्शन होता है
वो ज़्यादा एनहांस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। सो हमने यहाँ पे 03 नंबर फ्रॉम शुप्रेल अप्लाई किया है लाइक दिस। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। एंड इमीडिएटली हमें डैप डैप करके उसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग। ब्राइडल मेकअप करना इज नॉट टू डिफिकल्ट, हम उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। सिर्फ थोड़ी सी सिंपल चीज़ें आपको समझनी होती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है एंड यू आर डन। सिंस वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हमें मैक्सिमम महाराष्ट्र एंड साउथ इंडियन क्लाइंट्स के ऑर्डर्स होते हैं। काफ़ी ऐसे ब्यूटीफुल ब्राइड्स होती हैं जो दे डोंट वांट टू बॉडी मेकअप। सो यहाँ पे हमने इस तरह से अप्लाई किया है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, हमें यहाँ पे क्या करना है, टुडे आई एम रियली डोंट वांट टू यूज़ द कॉन्टोरिंग हियर। मुझे यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज क्रीम कॉन्टोरिंग से बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाता है। सो अगर आप क्रीम कॉन्टोर नहीं करते हैं तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज़ कि आपको ब्लश थोड़ा सा डार्क यूज़ करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग अ ब्लश हियर। दिस इज़ अ ब्लश पैलेट फ्रॉम शुप्रेल, और उसमें से हम ये जो क्रीम ब्लश है वो क्रीम ब्लश, ये थोड़ा डार्क कलर है, ये थोड़ा सा मीडियम कलर है। हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे। याद रखिए कॉन्टोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई किया है, थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी मैं दोनों को मिक्स करके। प्रॉपरली ब्लेंड करना है और अप्लाई करते जाना है। लाइक दिस, थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई करना है। याद रखिए थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना है क्योंकि बाद में वो सेटल हो जाएगा। और हम यहाँ पे कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्लश से हल्का सा उनके चिक्स को एनहांस लुक दे रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी in thing nowadays that people don't use so much of blush. Brides especially like only blushy look. They don't like that much of contour and highlight effect. So this is a very good technique, especially जब आपको brides करनी है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगा लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेरी डार्क राइट नाउ, ठीक है। ये होने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाउडर, और पाउडर के लिए आज हम यूज़ करेंगे ओनली लूज पाउडर्स। हम आज लूज पाउडर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर बहुत ज़्यादा सटल लुक करना है या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत सॉफ्ट लुक करना है तो क्या करना है। तो आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करना है। यू कैन डायरेक्टली यूज़ एनी बनाना पाउडर, एनी लूज ट्रांसलेशन पाउडर। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड पाउडर, ठीक है। और हम उसे अप्लाई कर रहे हैं एवरीवेयर। दिस इज़ ये मिशेली पाल्मा का पफ है जो बहुत इससे इजीली आप पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम ये पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। किसी को अगर बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए, उनकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ठीक है, या फिर विंटर की सीज़न है जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तब आप डेफिनेटली ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ओनली पाउडर प्रोडक्ट्स विच इज़ अ लूज पाउडर। हम कॉम्पैक्ट स्किप कर देंगे। And you can see the result. हमने यहाँ पे नोज पे भी क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है, कहीं पे भी हम क्रीम कॉन्टोर नहीं कर रहे हैं।
और जो उनका ब्लश एरिया है वहाँ पे भी हम हल्का सा पाउडर अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज वो क्रीम प्रोडक्ट है। लाइक दिस एवरीवेयर हमने यूज कर लिया है ये लूज पाउडर, ठीक है। आफ्टर दिस लूज पाउडर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर दिस लूज पाउडर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हम हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर हाइलाइटर हियर आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफुल पैलेट फ्रॉम एनास्टासिया बेवरी हिल्स, और उसमें से हम यूज कर रहे हैं ये वाला कलर विच इज लाइक कॉपरिश ब्रॉन्ज कलर है। दैट आई एम अप्लाइंग हियर। और ये जो ब्रश है दिस इज अ स्मॉल फैन ब्रश, सा स्मॉल फैन ब्रश है फ्रॉम विजयगढ़ मेकओवर। आप ऐसे कोई भी स्मॉल या छोटा सा ब्रश यूज कर सकते हैं। सेम दिस साइड। हम थोड़ा सा कॉपरिश ब्रॉन्ज कलर यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज गोल्ड नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज शी जो कलर जो आउटफिट हम वो पहनने वाली है दैट इज एवरीथिंग ऑन गोल्ड बेस्ड, एंड यू कैन सी हाउ हर नाइस चिक्स आर लुकिंग राइट नाउ, वेरी नेचुरल। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम थोड़ा सा क्यूपिड बो पे लगाएंगे लिटिल चिन एरिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, पाउडर कॉन्टोरिंग, दैट इज स्पेशली ऑन नोज एरिया। नोज एरिया पे हम थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं। फॉर दैट आई एम यूजिंग हियर शोपारिल कॉम्पैक्ट नंबर 07, और जो ब्रश हम यूज कर रहे हैं दैट इज ब्यूटिलिशियस ब्रश नंबर 204। याद रखिए पूरे नोज पे नहीं करना है, हल्का सा स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा सा एंड तक जाना है, बहुत ही लाइट। और इस तरीके से हम यहाँ पे दिस कॉम्पैक्ट से हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। आई जनरली डू कॉन्टोरिंग विद कॉम्पैक्ट ओनली, और हल्का सा हमने यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लिया है, ठीक है। एंड देन हम फिर से यूज करेंगे हमारा हाइलाइटर। थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज एंड स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, एंड थोड़ा सा टेम्पल ऑफ पॉइंट। इसी वे में आपको हाइलाइटर लगाना है। हाइलाइटर कभी भी फुल फेस पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जितनी भी बार मैंने ज़्यादा हाइलाइटर लगाया है, मेरे जो ब्राइड्स होते हैं उनके फोटोग्राफर बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा कम करो हाइलाइटर, थोड़ा कम करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉडी लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल कितना ब्यूटीफुल बेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे। टर्न दिस साइड ऑल्सो, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल बेस जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, यू कैन सी राइट नाउ, विदाउट एनी कॉन्टोरिंग, विदाउट एनीथिंग, हमने एक ब्यूटीफुल बेस क्रिएट किया है। और हम यहाँ पे आईब्रोज कर रहे हैं। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस इज कीको मिलानो जेल प्रोडक्ट। हम कीको मिलानो का जेल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। द ब्रश विच आई एम यूजिंग इज फॉरएवर 52 ब्रश। और सबसे पहले आईब्रोज को थोड़ा सा फोम कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोम करने के बाद हमें क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते करते थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और आगे की तरफ जाना है। She's already having a beautiful eyebrows, so हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा उनके आईब्रोज को एनहांस करना है, दैट्स ऑल। सो हमने क्या किया, कॉर्नर में हम थोड़ा सा उनको डार्क कर रहे हैं। जब ब्रश में बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है तो हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे
और आगे की तरफ आने के बाद उसको अच्छे से टोन कर लेंगे। नाउ यू कैन सी अ नाइस ऑम्ब्रे इफेक्ट वाली एक आप आईब्रोज देखोगे जो आगे से थोड़ी लाइट है और पीछे से हल्का सा डार्क। सेम वे हम इस साइड भी करेंगे। द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम पिको मिलानो। दिस इज द पिको मिलानो प्रोडक्ट। आप कोई भी जेल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एनी जेल प्रोडक्ट यू कैन यूज। याद रखिए कभी भी आईब्रोज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, अगर हमें दोनों को सेम करना है तो हमें उनको बहुत आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। तो इट इज बेटर कि आप उनको थोड़ा सिस्टर ब्रदर ही रहने दें। स्पेशली गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमने महाराष्ट्र एंड साउथ इंडियन क्लाइंट्स किए हैं, वो जो सबसे पहले सबसे पहले वो जो चीज़ के ऊपर बोलते हैं कि हमारी आईब्रो बहुत डार्क मत करना, तो ये चीज़ वो सबसे पहले बोलते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईब्रोज को हल्का सा शेप दे रहे हैं। तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है गाइस कि हम महाराष्ट्र एंड साउथ इंडियंस में आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम टाइम ऐसे होता है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा आईब्रोज डिफाइन करती हूँ, अदरवाइज बहुत नेचुरली रखती हूँ। तो ऑलमोस्ट उनकी आईब्रोज यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक। So guys, here I am taking the same Schuberl number 03 as an eyeshadow base. Eyeshadow base बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उसी से आपके eyeshadow का जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से आपके आईज पे लुक देता है। अदरवाइज आपका eyeshadow का कलर उतना ज़्यादा पॉप आउट नहीं होता है। So here I am applied the eyeshadow। इसके बाद I am using this is Jessup brush number 14। Jessup ब्रांड के ब्रश हैं 14 नंबर का, जो हम हल्का सा आईज के ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं आई शेडो बेस को। ओपन योर आईज, सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस साइज एंड दिस साइज। दिस आईज लुक मोर एनहांस्ड। द सेम आई एम डूइंग हियर। प्रॉपरली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड भी बहुत अच्छे से करना है, एंड उसके ऊपर हम बाद में पाउडर लगाएंगे। बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जब भी हम बेस लगाते हैं तो वहाँ पे क्रीजेज आ जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे थोड़ा सा बेस या पाउडर लगा लें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक बेस कर लिया है, और हम अभी अप्लाई कर रहे हैं पाउडर। सेम हियर, थोड़ा सा सेम लूज पाउडर लगाना है। आफ्टर अप्लाइंग द पाउडर हम क्या करेंगे, वी विल यूज लिटिल बिट ऑफ द लूज पाउडर। थोड़ा सा आइज के नीचे बेकिंग, दो चीज़ों की वजह से, एक तो फॉल आउट ना हो, और सेकंड कि आइज के नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छे से एनहांस हो। ये ऑप्शनल है, टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द आई शेडो। और अब मैं आपको बता दूं कि उनके जो आउटफिट का कलर है
That is, can I have this saree a little bit color? So this color is just like this purplish color है, purplish and green color का यहाँ पे blouse है. This is a green color blouse and the saree is like a purplish color saree. ठीक है, तो इसीलिए सवाल ही नहीं है कि हमें जो भी आई शेडो करना होगा वो थोड़े से पिंक अंडरटोन में ही करना होगा. तो सबसे पहला जो कलर हम लेंगे ट्रांजिशन के लिए वो ब्राउन नहीं होगा, वो पीच नहीं होगा, लेकिन वो पिंक होगा. And the brush here which I am taking right now is from Jessup. हम Jessup के ब्रश ले रहे हैं. This is the eyeshadow brush number 05 from Jessup. और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, the palette which I am using today, 2 palettes I am using. हम सबसे पहले use कर रहे हैं, this is a Jaclyn Hill Morphe palette जिसमें काफ़ी सारे पिंक कलर्स हैं. So हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं any light color, light pink color हमें लेना है. I'm just taking this pink color. और पिंक कलर लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे एक अच्छे से क्रीज लाइन क्रिएट कर रहे हैं. और created a crease line with pink color. Same this side. Pink color and crease line. हो सके उतना ज़्यादा ब्लेंड करना है बिकॉज दिस इज द ट्रांजिशन कलर जिसमें बिल्कुल भी लाइनिंग्स नहीं होनी चाहिए. और इस तरीके से हमने प्रॉपर पिंक कलर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है और एक क्रीज लाइन बना ली है. अगर आपको लगे कि कहीं पे वो कम है तो हमें और ज़्यादा क्रीज लाइन बना लेनी है. और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर क्रीज लाइन बन चुकी है. क्रीज लाइन बनाने के बाद हम हल्का सा इससे डार्क पिंक कलर लेंगे, हल्का सा डार्क पिंक कलर. सो फ्रॉम द सेम पैलेट हमने सबसे पहले लाइट पिंक लिया था. हम अब थोड़ा सा यहाँ पे पर्पलिश पिंक का थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर लेंगे, लाइक दिस कलर. और हम क्या करेंगे, विथ फ्री हैंड, हम फ्री हैंड के साथ यहाँ पे कलर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे. दिस इज अ फ्री हैंड आई एम डूइंग. सेम दिस साइड. सो यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे हमने कॉर्नर में थोड़ा सा पर्पलिश कलर लिया है और ट्रांजिशन कलर में हमने थोड़ा सा पिंक कलर लिया है, लाइक दिस. उसके बाद हम जो कलर हमारे हाथ में है फिलहाल पर्पल, उसी कलर को आंखों के नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे. सेम आंखों के नीचे भी अप्लाई. सेम कलर, पर्पलिश कलर. सेम हियर. जब भी आपके ब्रश में वो कलर है तो उसी कलर से आप वहीं के वहीं आई शेडो कम्प्लीट कर लें ताकि आपको दोबारा फिर से वो कलर लेने की ज़रूरत ना हो. और मैं हमारे स्टूडेंट को वैसे ही सिखाती हूँ दैट यू हैव टू डू मल्टीपल कलर और मल्टीपल वर्क एक साथ करने हैं. सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं. सेम कलर बिलो द आईज, सेम कलर बिलो द आईज. ठीक है. आफ्टर अप्लाइंग दिस अब बहुत आराम से मुझे एक डार्क कलर लेना है. दिस इज लाइक अ डार्क पर्पल कलर. बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लूँगी, हल्का सा डार्क पर्पल कलर लेना है. सो आई एम टेकिंग द सेम पैलेट अगेन
हम यही पैलेट ले रहे हैं और इसी पैलेट से हम हल्का सा यहाँ पे पर्पल कलर ले रहे हैं, वेरी लाइट। संभाल के यूज़ करना है ये कलर बिकॉज ये बहुत डार्क कलर है। कॉर्नर्स में हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कर लिया मैंने कॉर्नर्स में। जस्ट वन स्ट्रोक एंड इट्स टर्न। आप देख सकते हैं डार्क पर्पल कलर। सेम दिस साइड, वन स्ट्रोक एंड इट्स टर्न और उसको हल्के से ब्लेंड करना है। Little more I'm taking and little more I'm applying. बट याद रखिए आंखों के ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, आंखों के अंदर ही हमें यूज़ करना है लाइक दिस। और ब्लेंडिंग करते जाना है। अगर आप देख रहे हैं मैं मल्टीपल टाइम कलर्स ले रही हूँ बट डायरेक्टली मैं बहुत डार्क आई शेडो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज समथिंग यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ। और इस तरीके से हमने यहाँ पे डार्क पर्पल कलर लगा लिया है, यू कैन सी राइट नाउ। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस पर्पल कलर इट कैन बी एनी लाइक आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश भी आप ले सकते हैं। दिस इज आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश, ओके। और उसको हमें क्या करना है, सिर्फ हल्का सा कॉर्नर्स में पर्पल कलर को एनहांस करना है, मतलब डार्क पर्पल कलर को। दोनों साइड हमने कॉर्नर्स में हल्का सा डार्क पर्पल कलर लगा लिया है। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई एम डूइंग इज वेरी सिंपल। But here I am taking, this is a product, ये एक प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ which is like a Urban Decay Cowboy Glitter. This is a Urban Decay Cowboy Glitter हम ले रहे हैं, ठीक है। वो ग्लिटर से हम यहाँ पे एक ग्लिटर लगाने वाले हैं, बट उसके पहले एक चीज़ जो मुझे करनी है which is like इनका जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कलर लगाना है। So I am taking from the same palette this white color, from the same palette वाइट कलर लेना है और कॉर्नर्स में अप्लाई करना है ताकि इनके इनर कॉर्नर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएं। तो इनर कॉर्नर में हमें वो वाइट कलर अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इनके इनर कॉर्नर थोड़े से हाईलाइट हो चुके हैं और हमें सिंपली अब क्या करना है, I'm just taking this Urban Decay Cowboy Glitter और हमें इसी ग्लिटर से हमें कट क्रीज बना लेनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे कट क्रीज कर लेंगे। एंड देन लिटिल बिट ऑफ द ग्लिटर हियर। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमें कट क्रीज से अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
हम डायरेक्टली इसी ग्लिटर से कट क्रीज कर रहे हैं और थोड़ा सा इनर कॉर्नर में ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। Like this. No different product for cut crease. Steps को easy करना है। And after doing this step, हमें क्या करना है? We have to take any golden shimmer. कोई भी golden shimmer लेना है। So this is from Europe Girl. ये यूरोप गर्ल का एक डायमंड ग्लिटर पैलेट है, आप देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम यूरोप गर्ल, डायमंड ग्लिटर पैलेट। सो हम ये वाला पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं और हम डिफरेंट दूसरे और पैलेट भी है विच इज़ लाइक पैट मैकग्राथ। ये पैट मैकग्राथ का पैलेट है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं पैट मैकग्राथ और उसमें से हम ये कलर ले रहे हैं विच इज़ लाइक गोल्डन शिमर कलर। और जहाँ पे हमने शिमर नहीं लगाया है उसके अंदर के पार्ट में हल्का सा हमें शिमरी इफेक्ट देना है। दिस इज easiest way to do the cut crease. This is easiest way to do the cut crease. काफ़ी टाइम हम बहुत ज़्यादा कट क्रीज में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास टाइम नहीं होता है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। आप इस शिमर पहले भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने हल्का सा शिमर लगा दिया है, वेरी लाइट शिमर। सेम अगेन मैं फिर से थोड़ा सा और शिमर लगा दूंगी यहाँ पे। सेम सेकेंड साइड। And you can see here कि हमने जहाँ पे यहाँ पे हमने शिमर्स लगाए हैं, इनर कॉर्नर में हमने ग्लिटर से कट क्रीज कर लिया है और ऑलमोस्ट हमारा कट क्रीज वाला आईज यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो चुका है, जिसमें हमारे स्टेप्स बहुत कम हैं। स्टेप्स कम हैं और ग्लिटर ज़्यादा है, लाइक दिस। एंड देन हमें जहाँ पे भी थोड़ा सा और ग्लिटर चाहिए, हम थोड़ा सा ग्लिटर और अप्लाई कर सकते हैं, टोटली डिपेंड। हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई करेंगे, अब इनर में लेकर आएंगे हम अंदर की तरफ। विदाउट डूइंग कट क्रीज और एनी अदर थिंग हम डायरेक्टली एक अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं। ये स्टेप आपको आपके ब्राइड्स के ऊपर बहुत ही इजी रहेगा। You can see right now also it is a glittery eyes. ग्लिटर्स भी हैं पर उसके साथ साथ हमने कोई कट क्रीज नहीं किया है।
जब भी आप रियल क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं तो इस टाइप के आई शेडो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता है। आफ्टर डूइंग दिस हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं आप सेम ब्रश भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी नॉर्मल ब्रश ले सकते हैं। ब्रश लेने के बाद आपको वही पर्पल कलर से थोड़ी सी फिनिशिंग दे देनी है। With the same purple color, little bit of the finishing. Same here, because कहीं पे भी मेरे आईज में लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। It should be very blendable. This is a Star Cosmetics का एक क्रोम करके प्रोडक्ट है, which is specially used for the highlight. और हम क्या कर रहे हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें सबसे पहले हैंड्स पे एक्टिवेट करना है। तो शिमर प्रोडक्ट लेना है, हैंड्स पे एक्टिवेट कीजिए और एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्टली एप्लीकेशन। ट्रस्ट मी गाइज, इतना अगर हम महाराष्ट्रन गाइड को करते हैं फिर भी वो कहते हैं कि इतना मत करो, इतने के लिए भी मना करते हैं, बट फिर भी हमने थोड़ा सा यहाँ बैलेंस किया कि हम डार्क कलर यूज़ करें। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिटिल बिट ऑफ द लाइनर। सेम क्रोम कलर लेना है, थोड़ा सा इनर कॉर्नर को भी हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो सेम क्रोम इनर कॉर्नर को हम अच्छे से एक्टिवेट करेंगे, बहुत अच्छे से एनहांस करना है। And then we will use here a liner. हम यहाँ पे लाइनर यूज कर रहे हैं। For liner I am here using this is a Schupril products. This is a Schupril product. और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे Schupril जेल लाइनर। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिवाइवल जेल। रिवाइवल जेल क्या करता है, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है। सो हमने थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, I'm just taking this revival gel 1 drop. आप हैंड्स पे भी दे सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में भी डाल सकते हैं। एंड देन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है। तो हम स्मूथनिंग दैट प्रोडक्ट स्मूथ होने के बाद हम अच्छे से लाइनर अप्लाई करेंगे। So I'm just applying the liner right now. लाइनर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग अ गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन लेना है। एंड देन स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। इस तरीके से हमने लाइनर की गाइडलाइन ली है। एंड देन हम क्या करेंगे, गोइंग इनसाइड इनसाइड इनसाइड। प्रॉपर लाइनर एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से लाइनर एप्लीकेशन किया है। सेम हम सबसे पहले सेकंड साइड करेंगे।
सबसे पहले गाइडलाइन लेना है। This guideline is very important. After taking guideline हमें फिनिश करना है। You can see guys here. दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि अगर जब भी आपको लाइनर का लुक ज़्यादा चाहिए तो आई शेडो आपका बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं होना चाहिए, या अगर आपको आई शेडो को ज़्यादा एनहांस करना है तो लाइनर आप सेटल रखिए। When I do traditional bride, I always like कि मैं लाइनर्स ज़्यादा एनहांस रखूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइनर को एनहांस करना। हमारे ब्यूटी एकेडमी में जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है वो होता है लाइनर। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लाइनर्स। तो दोनों साइड को हमें प्रॉपर करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा आई शैडो जो हमने किया है और वो आई शैडो में हमने ग्लिटर्स यूज किए हैं, हमने कलर्स थोड़े से यूज किए हैं और कलर्स के बाद हमने लाइनर भी थोड़ा थिक यूज किया है। तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस सेट। मुझे पता था मुझे ट्रेडिशनल ब्राइड करनी है, ट्रेडिशनल ब्राइड में मुझे ऑफकोर्स थोड़ा सा लाइनर डार्क देना है, तो मैंने चीज़ों को बैलेंस कर लिया। थोड़ा सा इनर कॉर्नर ठीक कर लेंगे हम। इनर कॉर्नर में हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ हम लेकर जाएंगे। बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है इनर कॉर्नर के लिए। Here I am taking, this is a Miss and Mrs. Kajal pencil. ये हमने वन लाइन लगाया, सेम दिस साइड। हम सिर्फ वन लाइन लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा फिर से शार्प किया है और अब हम थोड़ा सा थिक लाइनिंग करेंगे। लिटिल बिट थिकनेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। काजल को कभी भी स्टार्टिंग में बहुत डार्क नहीं लगाना है, पहले हमें चेक करना है कि सिंगल लगाने से आईज कितनी एनहांस हो रही है। दिस इज अ डबल लेयर। नाउ लिटिल बिट आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे।
ओनली इन आउटर कॉर्नर, और उसके बाद हम पेंसिल ब्रश से उसको हल्के से ब्लेंड कर लेंगे। तो दिस पेंसिल ब्रश इज फ्रॉम PAC नंबर 381। सिर्फ आउटर कॉर्नर में उसे ब्लेंड करना है। Like this, and you can see the difference between this eyes, हमने यहाँ पे आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लेंड किया है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करना बाकी है। जितना आप स्लोली सिंगल प्रोसेस करेंगे, यू विल कम टू नो कि एक एक स्टेप करने से क्या क्या चीज़ का इफेक्ट हो रहा है। मैं जब भी ब्राइड्स करती हूँ, आई ऑलवेज अप्लाई स्लोली। डायरेक्टली डिसीजंस नहीं लेने होते, कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो चीज़ लगाने के बाद इफेक्ट क्या हो रहा है। स्लोली हम ब्लेंड करते जाएंगे। बट एक चीज़ हमें ऑलवेज याद रखनी है गाइस, कि जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दिया तो हमें आई शैडो में भी ब्लैक कलर यूज करना जरूरी है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग ब्लैक कलर आई शैडो और हल्का सा उसे हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं ब्लैक कलर को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे ब्लैक आई शैडो लगा दिया है, एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मस्कारा। दिस इज हुडा ब्यूटी, माय फेवरेट मस्कारा। हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। आज हमने यहाँ पे जो लाइनर किया है, विच इज अ सेमी विंग लाइनर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, थिक भी है। Below the eyes also I will apply the same. And now we will apply the lashes, और जो lashes हम यूज करने वाले हैं, that is from Beautylicious. I'm using Beautylicious lashes, and the स्टाइल विच आई एम यूजिंग इज फर्स्ट फ्लर्ट। ये फर्स्ट फ्लर्ट है, और द ब्लू जो हमने यूज किया है, विच इज अ बीचलगढ़ा मेकओवर्स ब्लू। दिस इज अ बीचलगढ़ा मेकओवर्स ब्लू जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस इज बीचलगढ़ा मेकओवर्स ग्लू, and the lashes are first flirt from Beautylicious. Open your eyes, and you can see right now the eye makeup open with lashes and without lashes. और ये चीज़ हमें ऑलवेज समझनी है कि हमें कितना ग्लिटर लगाना है, कितना लाइनर अप्लाई करना है, कितना आई शैडो का कलर यूज करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेकअप आर्टिस्ट इसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। And you can see right now the full fluffy look how it is. And now we will do the final things in the eyes, and which is like using the same palette. थोड़ा सा सिर्फ टचअप कर लेंगे, हल्का सा। आप देख सकते हैं उनकी आईज ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा हमने विंग लाइनर भी नहीं किया है, मीडियम लेवल पे किया है। एंड आई एम यूजिंग द सेम ब्रश। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पर्पल को ब्लेंड कर लेंगे।
कुछ चीज़ें हम बाद में भी करेंगे तो बेटर रहता है, जैसे कि थोड़ी सी फिनिशिंग। little bit of the finishing here, same this side. अगर हमें लगे तो थोड़ा सा पर्पल ऐड, वेरी लिटिल। देखिए हम बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो हम निकाल नहीं सकते हैं, और ये चीज़ मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाद में अप्लाई कर लेंगे चलेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा मत कीजिए। You can see how beautiful her eyes are looking right now. And हम below the eyes पाउडर निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। Without any cut crease, without anything, हमने एक आई मेकअप क्रिएट किया है। And you can see the result right now, the beauty of her eyes, the beauty of her makeup and everything. And now हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले हम मैजिक ऑयल लगाएंगे। हम थोड़ा सा मैजिक ऑयल ले रहे हैं। प्रॉपरली हमें लगाना है। मैजिक ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे this is a lipstick pencil and this is from Stars Cosmetics, like strawberry crush। और हम क्या करेंगे कि हम मैजिक ऑयल हैंड्स में लेंगे और उसमें डिप करने के बाद हम this I'm taking in hands the magic oil। और आपकी लिप पेंसिल, जैसी भी लिप पेंसिल हो, बहुत अच्छे से शार्प होती है और बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। You can see this is a beautiful bridal pink color. This is a beautiful bridal pink color. I love this shade. This is a strawberry crush from Stars Cosmetics. And now I will apply the lipstick color. So हम यहाँ पे लेने वाले हैं, this is Bijulgada Makeovers का ही एक प्रोडक्ट है लिपस्टिक। This is BGM lipstick. And this is a nice pink color, जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, एक मीडियम शेड है पिंक का, हम वही अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों का हम चीज़ें रिपीट करेंगे अभी। You can see this is a beautiful bridal pink color. हम यूज कर रहे हैं पाउडर ब्लश टॉप फॉर। विदाउट एनी कॉन्टोरिंग, हम सिर्फ ब्लश के ऊपर ही आज पूरा मेकअप कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस लुक्स अमेजिंग।
फिनिशिंग कर लेंगे लिपस्टिक में। You can see guys how beautiful she is looking. This is from Style Secret BGM product। मतलब हम highlighter use कर रहे हैं। This is the highlighter which I'm using right now from Anastasia Beverly Hills। You can see now her cheeks, her glow, everything. So without any बहुत ज़्यादा काम किए बिना आईज पे, ओपन आईज, यू कैन सी हर आईज आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अर्बन डीके ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे। And you can see how beautiful it is. And her look is done. Open once and see in the camera. And इस तरीके से आज हमने ये एक मेकअप कंप्लीट किया है। बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे तो कंप्लीट लुक। आई होप यू जस्ट एंजॉय। सो गाइज फाइनली द लुक इज डन। और आप देख सकते हैं हियर इज अ ब्यूटीफुल मॉडल जो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इन ऑल द ज्वेलरी एंड अटायर। दिस इज अ ब्यूटीफुल महाराष्ट्रियन लुक जिसको हमने थोड़ा सा टच दिया है साउथ इंडियन का। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लुक। होपफुली आपको ये लुक अच्छा लगा हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो क्योंकि इसमें हमने बहुत क्विक चीज़ें भी बताई हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। सॉफ्ट सटल स्टेबल मेकअप हमने आपको दिखाया है। सो बहुत सारी नोट्स बनाई होगी आपने। ये डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, कुछ प्रॉब्लम है तो हमें पूछिए। एंड ऑल द बेस्ट।